सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो क्यों चला गया, क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। चोर की दाढ़ी में तिनका में सुरखरू सजा देने वाले जज रुखसत हो गए। जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो भी चला गया। वो मेरे केसों पर मॉनिटर जज बनकर बैठा था। नवाज शरीफ का लाहौर में खिताब, 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर बाहर फेंक दें। मरियम नवाज की मुखालिफिन पर भी तनकीद। इस जुमले के अंदर के हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। आज आके कोई लाहौर में मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई लाहौर में निकलने के काबिल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करोगे तो क्या तनकीद करोगे? आगे की मंसूबा है, पीछे भी मंसूबा है। आपने शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाया, तो अगर मैंने जुनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जुनूबी पंजाब में मुल्क की तकदीर नून लीग बदल सकती है। हर बार मुल्क की खिदमत की शहबाज शरीफ का राजनपुर में खिताब। कहा, नवाज शरीफ ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। 15 साल से एक सूबे की हालत ना बदलने वाले मुल्क की हालत क्या बदलेंगे? तीर और शेर को वोट देना मुल्क की बर्बादी को वोट देने के मुतरादिफ। मुल्क को नवाज नहीं खुशहाली की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में खिताब। कहा, नवाज और जरदारी खानदान ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया उतना एटम बम ने जापान को नहीं पहुंचाया। फौजी अदालतों के केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जैसे सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी वजीर आजम खान से जिरह के दौरान तलखी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। शोर शराबे के बायस कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। कई घंटों तवील समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के इस फैसले के खिलाफ असद कैसर की नज़र सानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड दिए। नज़र सानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात आम नहीं होते, वो महज अफसरान नहीं होते। वो कानून दिखा दें जिसके तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात दिए गए। अदालत का वकील से इस्तफसार। निगरां वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख। मुतालिका शख्सियात इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत की तश्कील तक बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। तनकीद के बाद सहाफ़ियों को जारी नोटिस फौरी वापस लेने और मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि गालम गलोच अलग बात है, तनकीद रोकने के खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफ़त आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद ज़रूर करें लेकिन आइन भी मौजूद है। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। कराची के इलाके नाजमाबाद में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में तसादुम। एमक्यूएम का कारकुन फराज जाबहाक नमाज जनाजा अदा जख्मी। राव तलहा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। तसादुम के दौरान मुश्तल अफराद ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। 2 गाड़ियों को आग लगा दी। झगड़ा चौक पर झंडा लगाने पर पेश आया। बाकी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। रियासत मेरे नियते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती। हमें इजाजत दे। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, कातिल है। मुत्तहदा ने तसादुम का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम को करार दे दिया। मुस्तफा कमाल का डॉक्टर आसिम के खिलाफ एफआईआर काटने का मुतालबा। कहा, पहले हमारे झंडे उतारे, हाथापाई की, फिर क्लाशनकोव के साथ आए और सीधी फायरिंग कर दी। जली गाड़ियों के मालिकान का पता करो, वीडियो देखो और पकड़ो। हमने कुर्बानी देने का ठेका नहीं ले रखा। मुस्तफा कमाल खुलेआम ये धमकियां दे रहा है कि हम
लड़ने झगड़ने में हमसे कोई चैंपियन नहीं है। हमारा 40 साल का रिकॉर्ड देख लो, ये काम हम सबसे अच्छा करते हैं। और बहुत किस्म की थ्रेट्स, धमकियां उसने मचाई, और उसका जो रवैया था, उसका जो अंदाज था, मैंने बार बार ये कहा कि इसको रोकें, ये शहर के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। सईद गनी का जवाबी बार, कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। कहा मुस्तफ़ा कमाल MQM को माजी में ले जा रहा है। CCTV से वाज़ेह है कौन लोग फायरिंग कर रहे हैं। सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पीपल्स पार्टी का नाज़माबाद वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का एक्शन, कराची में सियासी जमातों का झगड़ा और सूबाई में पोस्टल बैलेट पेपर छीनने का नोटिस, चीफ सेक्रेटरीज और IG से रिपोर्ट तलब, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, शुरका को बताया गया कि बैलेट पेपर की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। बैलेट पेपर की तहसील 4 सूबों में शुरू हो चुकी। तशद्दुद का अंसर दोबारा से लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल परवान चढ़ा दिया जाए जिसके नतीजे में टर्न आउट कम हो जाए। जलाओ घेराव और लाशों की सियासत अब ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी और MQM कराची में नफरत ना फैलाएं। जलाओ घिराव की सियासत का मकसद वोटर टर्न आउट कम करना है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा दोनों जमातें कराची का मैंडेट चोरी करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी का NA-127 में सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश, सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुलिस ने दहशत का राज शुरू कर रखा है। दूसरी जमातों से PP की मुहिम में शामिल होने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है ताकि पीपल्स पार्टी की हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरफ किया जा सके। ताज हैदर का सियासी कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। NA-57 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुख्तार अब्बास के हलके में दौरे, अवाम में घुल मिल गए। हलके के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा इसी हलके में रहता हूं। जब आपके घर में बिजली और गैस नहीं होती तो मेरे घर में भी नहीं होती। बिलावल भुट्टो का मियां साहब को मनाजिर का फिर चैलेंज। तहरीके निफास फ़िकाए जाफरिया ने मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मियां साहब क्यों डर रहे हैं, पंजाब के अवाम किसी बुज़दिल को क्यों मुंतखब करेंगे। अगर अपनी इकनॉमिक पॉलिसी का पता है तो सिंध में आकर डिबेट कर लें। मैं अवाम की तरह मैं भी मियां साहब की तकरीरें नहीं सुनता। पीपल्स पार्टी के कारकुनान को हिरासत किया जा रहा है। PTI के कारकुन पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इन्हें 9 मई याद आ जाता है। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। कुल तादाद 46,065 हो गई। पंजाब में 6,040 और सिंध में 6,524 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। KP में 4,143 और बलूचिस्तान में 1,730 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन तक इंटरनेट सर्विस बिला तातुल फराम करने का हुक्म बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए इंटरनेट तो हमारे भी नहीं चलते। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाबात तलब कर लिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून हाउस चलाने के केस में सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। शादमान टाउन दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गधा गाड़ी नहीं चाहिए, परवेज इलाही मोड़ लेने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने इंतहाबी निशान से मुताल्लिक दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। कल जवाब तलब। सिक्योरिटी खदशात। नवाब अकबर बुगटी के पोते के इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त। गराम कोहादी RO और DC डेरा बुगटी ने सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना है। तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला गवर्नर स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। जमील अहमद ने बताया कि नए नोटों को आलमी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापा जाएगा और इसके रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन को भी हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ मुतारिफ कराया जाएगा।
शायरा सूद 22% पर बरकरार रहेगी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मजीद 100 मिलियन यूरो ग्रांट की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन के सफीर और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मुलाकात। दहशतगर्दी, मुश्तरका खतरा, बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा बरादर ममालिक के ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। तीसरे मुल्क के ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों ममालिक खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने और आला सतह मशावरती मैकेनिज़्म के क़याम पर मुत्तफ़िक। ईरानी सदर को दौरे की दावत। जलील अब्बास जिलानी बोले दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ईरान और खित्ते की सिक्योरिटी के तौर पर देखते हैं। गाज़ा में इसराइली हमलों को 115 रोज गुजर गए। इसराइली दरंदगी ना रुक सकी। शोहदा की मजमूई तादाद 26,500 से तजावुज कर गई। इसराइल ने गज़ा में नई यहूदी बस्तियां बसाने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। यमनी फौज का बहर अहमर पर कंट्रोल। अमरीकी और इसराइली मईशत को शदीद धचके लगने शुरू हो गए। यमनी फौज ने खलीज अदन में एक और अमरीकी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। शामुर्दन सरहद पर कायम अमरीकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक, 34 जख्मी। हमला शाम और इराक में मौजूद ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने किया। अमरीकी सदर का इल्जाम, कहा कि हम तमाम जिम्मेदारों का मुहासबा करेंगे। पिम्स अस्पताल से सफेद कोट पहनी खातून के लड़के को अगवा करने की तहकीकात। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर खातून नौजवान से बातें करती रही और कुछ देर बाद साथ लेकर रवाना हो गए। इस्लामाबाद पुलिस अब तक बिलाल का सुराग नहीं लगा सकी। बिलाल के लवाहिकीन को गुर्दे निकाल कर बेचने वाले गिरोह के हत्थे चढ़ने का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद तवील खुश्क साली का खात्मा। कागान, लोअरदीर, गिदर और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी में बारिश और बर्फबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कोयटा, चमन, कोजकटॉप, शिलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं। कराची में 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। भारतीय टीम 60 बरस बाद डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। सेक्रेटरी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का इस्तकबाल किया। पाक भारत टीमें 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबल होंगी।